लेकर क्या क्या ख्याल है आपका, चलेगा? एकदम नहीं चलना चाहिए। जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ अपनी जान दे देंगे, हम लोग कुर्बानी कर देंगे, ये कर देंगे। लोगों का खून चाहिए, पहले मकान टूटना चाहिए और सबको इनकाउंटर होना चाहिए। बताइए आप प्रेम यादव के कातिल कहाँ चले गए? उन लोग का इनकाउंटर नहीं होगा। अब ये साजिश पंडित जी द्वारा था, दुबे जी द्वारा। अब प्रेम यादव को बुलाया गया, उसके बाद उनकी हत्या किया गया। परिवार में दुबे परिवार के ही लोग सब हत्या किए ही, उनको जहर दे के मार डाली हैं। सत्यप्रकाश दुबे की वाइफ, एक भाई को। मतलब क्या ऐसा वजह रहा जो वो के अपने भाई को छोड़कर प्रेम यादव की वजह पे रह रहे हैं? अब ऑर्डर इस बात की हुई कि दुबे जी सोचते थे कि प्रेम यादव मर जाएंगे तो टोटल जमीन हमारी हो जाएगी। अच्छा, लोग उत्तर प्रदेश देवरिया के कोई गढ़ा में मौजूद है, जो कि प्रेमचंद्र यादव के घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बताएंगे उस बारे में कि क्या कुछ हुआ है। पहले बता दूं कि प्रेमचंद्र यादव अभी तक पूरा हिंदुस्तान मेरे ख्याल से पूरा इस न्यूज़ को सुनकर दहल गया होगा। कुछ ज़मीनी विवाद के कारण पूरा 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है और ये न्यूज़ सुनकर पूरा यूपी बिहार दहल जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसे ये इतना बड़ा अंजाम हो गया। कहा जाता है कि योगी जी का राज राम राज से कंपेयर किया जाता है, तो फिर ये राम राज में इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। अब यहीं के स्थानीय रहने वाले हम कोइलगढ़ा के स्थानीय रहने वाले हैं। ये जो इतना बड़ा यहाँ पे घटना हुआ है, 6 लोगों की महज हत्या कर दी गई है, एक प्रेमचंद्र यादव की हुई है, उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के घर से 5 लोगों की हत्या हो गई है। क्या कुछ माजरा है, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइएगा। देखिए, माजरा 2014 से ज़मीन का माजरा था। अच्छा। लेकिन वो माजरा नहीं कहा जाएगा। प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के एक भाई थे, सीधे साधे। तो सत्यप्रकाश दुबे की वाइफ और सत्यप्रकाश द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो प्रेम यादव के यहाँ रहने लगे आके। अब प्रेम यादव के यहाँ बहुत ज़्यादा दिन तक रहे, 1-2 साल तक रहे। उसके बाद मतलब क्या ऐसा वजह रहा जो वो के अपने भाई को छोड़कर प्रेम यादव की वजह पे रह रहे हैं? अब साजिश तो शायद यही कह रहे थे कि हमको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं लोग। अच्छा। उनकी भाभी और दुबे जी। तो इसके वजह से सत्यप्रकाश दुबे और साधु दुबे, एक और उनका बताया जाता है कि 3 भाई थे। एक भाई और थे। अच्छा। तो कहा जा रहा था, सुना जा रहा था कि गांव के ही लोग कह रहे थे कि पहले ही उनको जहर दे के मार डाली हैं सत्यप्रकाश दुबे की वाइफ, एक भाई को। तो इसके वजह से ये डर से ये जो जमीन प्रेम यादव को लिखे हैं। अच्छा। दुबे जी, तो ये भी भाग निकले, सीधे साधे आदमी थे। तो इनके यहाँ रहने लगे 1 साल 2 साल। उसके बाद कहने लगे भाई मार देंगे लोग तो हमारा ज़मीन लिखवा लीजिए। तो प्रेम यादव द्वारा कुछ पैसा दिया गया, जो भी दिया गया होगा वो तो पता ही होगा। तो वो ज़मीन लिख दिए, उनके यहाँ रहने लगे। अभी शायद मरने से 2-4 महीने पहले शायद कहीं गए थे कमाने उमाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रेम यादव की माता जी भी बहुत सज्जन लेडीज़ थी। अच्छा। उनका सेवा सत्कार, भाई ब्राह्मण के रूप में थे वो। उनके यहाँ खाना दाना, रहना खाना, हर एक चीज़ रहता था उनका। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो ज़मीन प्रेम यादव के कब्जे में था। प्रेम यादव जोतते थे, बोते थे। अब ये साजिश पंडित जी द्वारा था, दुबे जी द्वारा। अब प्रेम यादव को बुलाया गया, उसके बाद उनकी हत्या किया गया। परिवार में दुबे परिवार के ही लोग सब हत्या किए हैं मिलके। उनके 1-2 रिश्तेदार भी थे। मतलब यहाँ तक तो माजरा समझ में आ रहा है कि चलिए उन्होंने लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि वो अपने एक और भाई को जहर देकर मार दिया गया। उसके बाद जो साधु दुबे थे वो अपने जान के भय से ये प्रेमचंद्र यादव के यहाँ पे रहने लगे। उन्होंने अपना ज़मीन इनसे बेच दिया। तो फिर यहाँ पे सब कुछ तो माजरा सॉर्ट आउट हो गया, उनका ज़मीन बेच दिया। फिर प्रेमचंद्र यादव की मर्डर कहाँ की बात आ जाती है? ये मर्डर इस बात की हुई कि दुबे जी सोचते थे कि प्रेम यादव मर जाएंगे तो टोटल ज़मीन हमारी हो जाएगी। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो रजिस्ट्री हुआ था। रजिस्ट्रार साहब के सामने हुआ होगा, गवाह भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रेम यादव अपने घर पे ही बुला के स्टाम्प लिखवा लिए हों। जी बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकारी अधिकारियों के सामने वो उनकी ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ होगा। तो प्रेम यादव ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन नहीं लिखवाए थे। वो प्रेम से लिखे थे, व्यवहार से लिखे थे, पैसा लिए थे, उनको ज़रूरत था। लेकिन जो सत्यप्रकाश दुबे थे उनके मन में कहीं नहीं चल रहा था कि अगर उसको मार दे तो सारा का सारा ज़मीन मेरा हो जाएगा। यही नेचर था उनका कि प्रेम यादव ही है एक।
अच्छा, तो उस दिन क्या कुछ माजरा हुआ, आपको कुछ पता है कि कैसे उधर के 1 लोग मर गए, फिर कि कैसे इधर के 5 लोग मर गए, क्या कुछ प्लानिंग के तौर पे था या फिर ऐसे ही? प्रेम यादव को वहाँ बुलाया गया, सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ फोन करके। अच्छा, प्रेम यादव सुबह 6 बजे गए वहाँ, 6 बजे के लमसम शायद गए वहाँ। उसके बाद ये घात लगा के बैठे थे लोग, परिवार, दुबे परिवार, और दुबे परिवार घात पीछे से, ये लड़का जो है अभी कहा जा रहा है कि द्वेष कौन लेके घूम रहे हैं, उनका बेटा है, वो पीछे से घात लगा के मारा सर पे। अच्छा, सामने से प्रेम यादव को नहीं मार पाते लोग, मजबूत आदमी था, लेकिन पीछे से वार करने के बाद प्रेम यादव गिर गया। उसके बाद पूरा परिवार मिलके टांगे, लाठी, गणसा, जो भी कुदारी, फावड़ा, ईंट से उसकी मुंडी फोड़ के आत्महत्या मार दिया सब। उनके जो बेटे हैं, देवांश नाम बताया आपने, उनके देवेश जो बोले, उनके द्वारा एक बयान दिया जा रहा है कि मैं कुछ पिंड पूजन कराने अपने गांव से बाहर गया हुआ था। हाँ, तो 1 मिनट सुन लीजिए, उनके पिंड पूजन कराने गांव से बाहर गया हुआ था मैं, उतने में प्रेमचंद्र यादव अपने कुछ दल बल के साथ आते हैं, हथियार के लेके आते हैं और मेरे फैमिली पे हल्ला बोल देते हैं, मेरे फैमिली को मारने लगते हैं। तो मेरा छोटा वाला भाई मुझे कॉल करता है, बोलता है कि भैया प्रेमचंद्र यादव आए हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो सेल्फ डिफेंस में ये सब किया जाता है। 6 बजे, एक तो 6 बजे वो कहीं पूजा करने नहीं गए थे। अच्छा, वो लड़का घर पे ही था, वो पीछे से वार करने वाला वही लड़का है, द्वेष हत्या करने वाला द्वेष ही है, पीछे से वो कुदारी से मारने वाला वही लड़का है। और वहाँ देखने वाले देखे भी लोग कि वो लड़का, वो पूरा परिवार था, और उसमें ये ताला बंद करके द्वेष भाग निकला वहाँ से कि ये अंदर रहेंगे लोग, हम भाग जाएंगे तो बच जाएंगे। अब ये मणग्रंथ कहानी है कि वो पूजा कराने गया था कि बलिया गया था। प्रेमचंद्र यादव जी की बेटी का कुछ बयान आ रहा है कि क्या कुछ टाइम चला था, उस टाइम में पूजा कुछ होता ही नहीं है कुछ है? नहीं, उसमें पितृपक्ष चल रहा था, कोई पूजा पाठ, कोई सलाद, पहला दिन था 2 अक्टूबर का, कुछ होने वाला नहीं था। वो लड़का था, वो सब झूठी बातें हैं। वो लड़का द्वेष या जो द्वेष दुबे जो है, जो सल्लम मणि त्रिपाठी लेके घूम रहे हैं उसको, तो वह था, वो मारने में था, वो खुद मारा प्रेम यादव। हाँ, उसमें अब जातिवाद आंकड़ा कर दिए हैं लोग। सल्लम मणि त्रिपाठी जो हैं विधायक, वो भी यहाँ रुद्रपुर विधानसभा के विधायक नहीं है वो। अच्छा। वो देवरिया विधानसभा के हैं। हाँ। लेकिन खेल यहाँ पे रहे, खेल यहाँ खेल रहे हैं। हाँ। खेल यहाँ खेल रहा है। तो ये जातिवादी मुद्दा सल्लम मणि त्रिपाठी जातिवाद, लेकिन बोला जा रहा है कि सब लोगों का ध्यान उस तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उस फैमिली के 5 लोग मरे हैं और इस फैमिली के सिर्फ 1 लोग प्रेमचंद्र यादव मरे हैं। प्रेमचंद्र यादव की हत्या होने के बाद जो गांव के लोग गए आक्रोशित होके, भाई कोई वो लाजमी है मारना, तो आक्रोशित होके मारे सब। अच्छा। हाँ, आक्रोशितों को मारे। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि अगर गलती दोनों पक्ष की है, पहले उन्होंने मारा फिर आक्रोश में आकर इन लोगों ने मारा, तो फिर बाबा का बुलडोजर फिर प्रेमचंद्र यादव के घर पे ही क्यों? देखिए, ये यादव के वजह से, ये प्रेम यादव के, प्रेम के नाम यादव लग गया है तो बाबा का बुलडोजर चलना ही है यादव। यानी कि बाबा सिर्फ जात पात देखकर इंसाफ करते हैं। जात पात देख के इंसाफ करते हैं। बाबा तो बोलते हैं कि हम सनातन धर्म को लेकर चलते हैं, हिंदू धर्म को लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब यादव हिंदू नहीं है। अभी ब्राह्मण जो है, ये सल्लम मणि त्रिपाठी कुछ ब्राह्मणों को बरगला के अच्छा। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और यादव भाई हिंदू नहीं हैं। अच्छा। हरिजन भाई हिंदू नहीं हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही हिंदू हैं। तो ये कहाँ की बात है? उनके घर पे कुछ एक और बात आ रही है, उनके घर पे एक नोटिस चिपकाया गया, शायद 3-3.5 करोड़ के आसपास का कुछ नोटिस है। बोल रहा है कि घर खाली करो, वन विभाग के कुछ जमीन वगैरह उसमें पड़ रहा है, इनलीगल जमीन पर तुमने अपना घर बनाए हुए हो। जैसे वो इनलीगल नहीं है, लीगल है, जो मकान बनी हुई है, पुराना उनका मकान है ना, उनके पिताजी। क्या आप बेरोजगार हैं तो अब घबराइए नहीं, JSMPL के माध्यम से खरीदे फ्लाई एस ईंट बनाने की छोटी या बड़ी मशीनें और लगाएं खुद का अपना उद्योग, वो भी अपने शहर अपने गांव में, जिसके लिए MSME के तहत सरकार आपको देगी लोन के साथ सब्सिडी भी। तो अब शुरू करें अपना खुद का उद्योग और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इसका आर्मी में थे, ठीक, रिटायर होने से पहले जब नौकरी में थे उस समय अपना मकान उन्होंने बनवाया। और अगर बंजर की ज़मीन है, आबादी की ज़मीन है, तो 50 साल कहाँ सरकार थी,
इसके जी बिल्कुल, ये भी सवाल इसके उठती है। पहले भी सरकार तो ये कांड होने की बात, तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी योगी जी हुई। चलाए थे यहाँ ये कि भाई जो भी सरकारी जमीन कब्जा किया है उसको छुड़ाया जाए। हाँ। तो उस समय कहाँ थे योगी सरकार की, ये शासन प्रशासन कहाँ था उस समय? उसमें वन विभाग वाले कहाँ थे, बिल्कुल सवाल उठती है। बिल्कुल, हाँ। रेवेन्यू विभाग के लोग कहाँ थे उस समय? तो मतलब ये सब जो जितना अभी जो कुछ हो रहा है सिर्फ प्रेमचंद यादव को के तो नहीं रहे, उसके परिवार को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। परिवार को तोड़ने के लिए भाई, उनका भी मर्डर हुआ है, प्रेम बिल्कुल हुआ है। यादव जी का। हाँ। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, एक बेटा है। कहाँ जाएंगे लोग छोटे छोटे बच्चे? उस सहानुभूति उस तरफ ज्यादा आ रही है क्योंकि उधर ज्यादा लोगों की मौत हुई है ना। सहानुभूति क्यों? ये तो आक्रोशित लोग जाके वहाँ मौत किए हैं ना। पहले तो प्रेम यादव का मर्डर हुआ, उसके बाद वह जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, 15 साल 20 साल प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, तो लोगों से जुड़ाव था उनका। अच्छा, अपने अगर किसी जात के, एक जात के लोग नहीं जाके वहाँ हंगामा किए हैं। सारे लोग ब्राह्मण थे, राजभर हैं, यादव हैं, मल्लाह हैं, निषाद हैं, सारे लोग गए थे वहाँ। कहा जाता है कि जो जो आक्रोशित लोग, मान लीजिए आप हमको मारते हैं, लोग आएंगे देखेंगे तो आएंगे तो आपको भी मारेंगे, आपके साथ जितने लोग ये तो आपकी सीएम, आपके मुख्यमंत्री योगी जी का ही का नाम है कि अगर आपको एक थप्पड़ मारता है तो आपके पास ताकत है तो उसका जवाब आप दो तुरंत। तो यहाँ तो प्रेमचंद यादव को कहीं से गलत नहीं है, उन्होंने जवाब दिया है। वही तो बोले, यहाँ से प्रेमचंद यादव कहीं गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, एकदम नहीं गलत। फिर बुलडोजर बार बार यही सवाल उठ रहा है। अखिलेश यादव जी ने दोनों परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त किए हैं, ठीक ना। दोनों परिवारों के साथ जाके मिलने जा रहे हैं। ये राजनीति हुआ। राजनेता का मतलब यही है कि हमारा सारे लोग हैं। पर्सनली एक आदमी से वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं या कोई विधायक नहीं बन जाएगा। उनका एक बेटी का बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा था कि कोई मीडिया बंधु थे, उनसे इंटरव्यू लेने गए तो पुलिस प्रशासन मना कर रही थी, तो उधर से उनकी बेटी का बयान आता है कि अंकल आप मुझे मना क्यों कर रहे हो बोलने के लिए। उधर उस लड़के को बड़े बड़े नेशनल टीवी दिखाई जा रही है, नेशनल सरकार तक बात पहुंचाई जा रही है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा बात सरकार तक कैसे? अभी FIR दर्ज नहीं हुआ। जो मुलजिम इनके साथ, जो इनके परिवार के लोग दे रहे हैं ये दरखास्त, वही नहीं अभी ये किया जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। मतलब जो प्रेमचंद यादव जी के घर के तरफ से जो उनके मर्डर पे FIR किया जा रहा है, उनके एक्सेप्ट नहीं किया गया। गए थे SP के यहाँ कि 2 लोग हमारा, और मरे हुए लोगों का प्रेम यादव का उन्होंने नाम दे रहा है। प्रेम यादव तो पहले मर गए थे। वो कहाँ से मुलजिम हो सकते हैं? वो अकेले गए थे उनके दरवाजे पे। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे का बयान है कि जब तक उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा मैं अपने फैमिली का क्रियाक्रम नहीं करूंगा। क्रियाक्रम तो कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण लोग मिल के कर रहे हैं क्रियाक्रम डेली। बोलते हैं कि मुझे यादवों का खून चाहिए। हाँ, यादवों का खून चाहिए, पहले मकान टूटना चाहिए और सबको इनकाउंटर होना चाहिए। बताइए आप, प्रेम यादव के कातिल कहाँ चले गए? उन लोग का इनकाउंटर नहीं होगा, उनके मकान पे बुलडोजर नहीं चलेगा। इस बात से आप भी पूरे सक्षम है कि कहीं ना कहीं प्रेम यादव पे पहले बाल करने वाले पीछे उनके बेटे ही थे, द्वेषी थे। बिल्कुल, क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, अगल बगल के लोग कह रहे हैं। उनकी बहन भी उनकी बहन भी पहले बयान दी थी कि मेरा भाई ही पीछे से उनके वार किया। अब पता नहीं शासन प्रशासन कहाँ सोया है, एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ के लिए यही चीज़ अगर हमारे बिहार में होती, बगल की पड़ोसी राज्य बिहार है, तो अभी तक भैया उसे जंगलराज साबित कर दिया जाता। लेकिन इतनी बड़ी कर्मकांड यहाँ कर दी जाती है, प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही होती है, फिर भी भैया यूपी राम राज है, योगी बाबा की सरकार है, राम राज है। और अभी देवरिया में हुआ एक चौहान का, फिर कानपुर में हुआ है, पंडित जी लोग मार दिए हैं। सबके ऊपर बुलडोजर चलवाएं, बुलडोजर चलवाए तो आपके हिसाब से आप यूपी के होकर यूपी की बुराई कर रहे हो, तो बिहार से बड़ा जंगल राज तो यूपी में है। बिल्कुल है, इस समय तो जब से भाजपा की सरकार आई है सबसे बड़ा जंगल राज है। अच्छा, संविधान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही भाजपा के अमित शाह जी बिहार दौरे पे जाते हैं, बोलते कि लालू यादव जी दोबारा राजनीति में एक्टिव हो गए हैं, अब दोबारा यूपी बिहार में जंगल राज शुरू होगा। जात पात, आप फलाना जात के हैं, आप ढेकाने जात के हैं, बस यही चल रहा है। क्या लगता है बुलडोजर से चलेगा प्रेमचंद यादव जी का? पकड़ी बाजार का रोड देख लीजिए, देवरिया से जो पकड़ी बाजार जा रहा है, गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ है? कोई रोड विकास कार्य कोई नहीं हो रहा है। बस यही राजनीति हो रही है कि वो यादव है तो वो हरिजन है, तो भर है तो वो चमार है, बस यही हो रहा है। बुलडोजर को लेकर क्या ख्याल जाएगा आपका? चलेगा? एकदम नहीं चलना चाहिए। जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ अपनी जान दे देंगे, हम लोग कुर्बानी कर देंगे, ये कर देंगे। प्रेमचंद यादव जी के सपोर्ट में? बिल्कुल सपोर्ट में। बुलडोजर चलेगा, सारे कातिलों के ऊपर चले, ठीक ना। दुबे जी के घर भी बुलडोजर, बहुत सारे। सत्यप्रकाश दुबे की बीवी जमीन की वजह से उनको जहर दे के मार डाली। उनके बड़े भाई, दूसरे वाला भाई, जो दूसरे भाई अपना जमीन, प्रेम साधु दुबे,
इसकी वजह से डर के मारे भाग गए कि भाई हमको भी मार देगी, अपना ज़मीन उनको रजिस्ट्री कर दिए। ज़बरदस्ती नहीं, सारे लोग जानते हैं, वो जाके रजिस्ट्री किए हैं, बैनामा किए हैं, उसमें कोई